मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हमने गुलामी मानसिकता के तहत जाना कि कैथरीन भारतीयों को उनके हालत के लिए खुद ही जिम्मेदार ठहराती हैं और इसके लिए इतिहास का अवलोकन भी वे करती हैं कि किस तरीके से यहाँ अशिक्षा और धर्मांधता व्याप्त है। और साथ ही इतिहास बताता है कि प्राचीन हिंदू जाति के लोगों ने बाहरी आक्रमणों को चुपचाप सह लिया और इस अकर्मण्यता के पीछे उनकी दरअसल धार्मिक शिक्षाएं ही जिम्मेदार हैं जो उन्हें निकम्मा बना देती हैं। उसके बाद उन्होंने हिंदू परिवारों का अवलोकन किया और बताया कि हिंदू परिवारों में जो अश्लीलता व्याप्त है उसका कितना असर जो है वो बच्चे के कोमल मन मस्तिष्क पर पड़ता है। अमूमन हम स्वास्थ्य में सिर्फ फिजिकल हेल्थ को लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कैथरीन जो है वो मेंटल हेल्थ की भी चर्चा करती हैं, क्योंकि वे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियों को ही जुटाने के लिए भारत आई थी, इसलिए उन्होंने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी तवज्जो दी। तो अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे और भी ज्यादा फैक्ट्स। और कमेंट सेक्शन में ऑफेंसिव कमेंट करने की बजाय बेहतर होगा कि आप इस पर लॉजिकल तरीके से सोचें। इस तरह के ऑफेंसिव कमेंट करके आप दरअसल दूसरों को ही सही साबित करते हैं कि वे आपके बारे में जो भी कुछ सोचते हैं वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम यहाँ से चर्चा को आगे लेकर चलते हैं। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज के एपिसोड में हम बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। ऑफेंसिव फील मत कीजिए, उसकी बजाय तार्किकता के साथ अपनी बात रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सच है कि 12 सितंबर 1925 को जिनेवा में अश्लील साहित्य के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, जिसके अनुसार भारतीय विधायिका ने बाकायदा भारतीय दंड संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया था। उस समय अंग्रेजी कानून हमारे देश पर था, ये बात ध्यान रखिएगा। इस संशोधन में उन लोगों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है जो किसी भी तरह की अश्लील सामग्री, किताब, प्रस्तुति या चित्र को बेचता है, किराए पर देता है, बांटता है, खुलेआम दिखाता है, सूचित करता है या उससे लाभ प्राप्त करता है। इस संशोधन का मुसलमानों ने स्वागत किया था, पर हिंदू इसके विरोध में थे, क्योंकि अगर ये पास हो जाता तो हिंदू धर्म से जुड़े विषयों, उसकी प्राचीन परंपराओं तथा प्रथाओं को हिंदुओं के प्रिय पुरोहितों के विशेषाधिकारों के लिए तबाही आ सकती थी। इसलिए भारतीय विधायिका ने, जिसमें अधिकांश हिंदू प्रतिनिधि हैं, इस संशोधन में हिंदुओं के हित में ये आपत्ति जोड़ दी। अब ये आपत्ति क्या है, मैं ये पढ़ रही हूँ। ये धारा ऐसी किसी किताब, पैम्फलेट, लेख, चित्र या पेंटिंग पर लागू नहीं होगी जो वास्तव में धार्मिक कार्य के लिए या उसका धार्मिक कार्य में प्रयोग हो, और ना ही उस मूर्ति या चित्र पर लागू होगी जो किसी मंदिर पर या उसके भीतर या देवताओं की मूर्तियों को लाने ले जाने वाले किसी वाहन पर बना होगा। फुटनोट 8 देखिए, इंडियन पिनल एक्ट नंबर 8 1925 भाग 292 292। तो इससे पता चलता है, वैसे ऑफेंसिव फील करने की जरूरत नहीं है, ये सच्चाई है। किसी और धर्म के धार्मिक स्थलों पर आपने इस तरह की अश्लील मूर्तियां, लिटरेचर नहीं देखा होगा, और ना ही इस तरह की इससे जुड़ी हुई कोई और चीज आपको वहां पर दिखाई देगी। हिंदू मंदिर, मठों में या धर्म स्थलों में कहीं भी आप चले जाइए, अश्लील किस्म की मूर्तियां वहां आपको देखने को मिलती हैं। और यदि ये संशोधन नहीं किया जाता तो वाकई हिंदू धर्म के लिए तबाही आ सकती थी। देश के बहुत से भागों में, चाहे उत्तर हो या दक्षिण, किसी छोटे लड़के को उसकी शारीरिक सुंदरता के साथ इस तरह तैयार किया जाता है कि उसके आकर्षण का उपयोग या तो प्रौढ़ पुरुष की अप्राकृतिक काम संतुष्टि के लिए किया जाए या फिर उसे वेश्यावृत्ति वाले किसी मंदिर से जोड़ दिया जाए, और उसके माता पिता को कुछ भी बुराई नजर नहीं आती इसमें, बल्कि वे उल्टे इस बात से खुश होते हैं कि उनका बेटा दूसरों के लिए आकर्षक बन गया है। इस विवरण से पता चलता है हमारे समाज में, खास तौर से हिंदू समाज में, किस तरह की घृणित मानसिकता के लोग रहते हैं। छोटे बच्चे के लिए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो सोचिए, छोटी छोटी बच्चियों को किस नजर से देखा जाता होगा। आजकल जो एक बाढ़ सी आई हुई है ना, औरतों के खिलाफ हिंसा की, घृणित अपराधों की, छोटी छोटी बच्चियां जिसमें 8-9 महीने तक की बच्ची शामिल हैं, उनका बलात्कार किया जाता है। न्यूज़पेपर यदि आप खोलें या सोशल मीडिया की कोई साइट खोल लें, इन सब
सुर्खियों से जो है ना वो बटी रहती हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके स्रोत केवल निम्न श्रेणी के लोग या मूर्ख ही हैं। वास्तव में उनके अच्छा बुरा देखने और हमारे अच्छा बुरा देखने में बहुत अंतर है। एक माँ, वे चाहे उच्च जाति की हो या निम्न जाति की हो, यही चाहती है कि लड़की को ठीक से नींद आ जाए और उसका लड़का मर्द बनने के लिए हस्त मैथुन करे, और कम से कम उस लड़के की हस्त मैथुन की आदत जीवन पर्यंत तो बनी ही रहेगी। तो यहाँ पर जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, मैं शब्द दर शब्द उसी को पढ़ रही हूँ, माफी चाहूंगी। इस तरह के शब्द अब आगे आपको सुनने को मिलेंगे ही। इस अंतिम बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने दूर दूर तक के तमाम श्रेणियों के लोगों का परीक्षण करके इस बात को प्रमाणित किया है कि प्रत्येक बच्चे में किसी भी कारण से बचपन की गंदी आदत मौजूद है। बचपन के दौरान उसके शारीरिक प्रभावों के संबंध में किसी की कुछ भी राय हो सकती है, पर उसके प्रभाव से जो समय से पहले ही अपरिपक्व विचारधारा बनती है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से बच्चे के आसपास का माहौल हिंदू परिवारों में अश्लीलता भरा हुआ होता है। वे घरों में रहे तो स्त्रियों के श्रृंगार रस के गीत जो हैं उसको सुनने को मिलते हैं। मैं एक हिंदी लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ और मैं जानती हूँ कि हिंदी लिटरेचर में किस तरह की शब्दावली होती है और किस तरह का साहित्य जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। और उसके अलावा किसी धार्मिक स्थल चले जाइए, उसमें किस तरह की मूर्तियां होती हैं और लोग जो हैं उसे सार्वजनिक तौर पर देखते हैं। वो अलग बात है कि घरों में या सार्वजनिक तौर पर इन मुद्दों पर बात करने से हिंदू बचते हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों पर जाते वक्त एक अलग ही आस्था उनके मन में होती है। और जब वह परिपक्व जीवन में आता है तो शरीर और नसों का ह्रास उसको बेकार बना देता है। तो भारत में दरअसल इस तरह की बातों को अमूमन स्वास्थ्य से जोड़कर नहीं देखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ही सब कुछ मान लिया जाता है कि शारीरिक सेहत ही सब कुछ है, लेकिन मेंटल हेल्थ को या मेंटल इलनेस को एकदम इग्नोर कर दिया जाता है। और वही बात जो है कैथरीन अपने निष्कर्षों के जरिए समझाने की कोशिश कर रही हैं कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का होना कितना जरूरी है एक स्वस्थ समाज को बनाने के लिए। कुछ लोग प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देकर साबित करते हैं कि मूल शास्त्रों में अवयस्कों के विवाह का समर्थन नहीं किया गया है। इस पर खूब बहस होती है और खूब उद्धरण दिए जाते हैं। उद्धरण के विरुद्ध भी उद्धरण दिए जाते हैं। पंडितों में असहमतियां हैं, पर जिस तरह वे अपनी दलीलों में संशय का कुहासा हटाते हैं उससे रोज की हकीकत नहीं छिप सकती। हिंदू प्रथा के अनुसार आदमी को जितनी जल्दी हो सके एक वैध पुरुष चाहिए। यहाँ अवैध संतानों का जिक्र नहीं है। उसके अंतिम समय में उसके पास उसका पुत्र ही होना चाहिए, क्योंकि पुत्र ही पिता के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करता है और जलती चिता में उसके कपाल को फोड़ता है, जिससे उसकी आत्मा मुक्त हो जाए। इस वजह से ही, अपनी प्रवृत्ति की वजह से ही एक औसत लड़का जब संभोग शुरू करता है तब वह इस कार्य के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होता है। इसलिए वह न ही आदतन और न ही आम लोगों की राय में अपनी काम वासना को अपनी पत्नी या पत्नियों तक सीमित रख पाता है। उसे ना तो ये जरूरी समझता है और न ही अन्य लोग समझते हैं। तो सोचिए, भारतीय है उसका कितना गहन अध्ययन कैथरीन ने किया होगा इन सब निष्कर्षों तक पहुंचने से पहले। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जिसे आप झुठला सकें। मिस्टर गांधी ने लिखा है कि वे अपनी पत्नी के साथ 13 साल की आयु से इसी तरह रह रहे थे। वे ये भी लिखते हैं, अगर वे अपने भाई के विपरीत स्कूल जाने के लिए हर दिन एक निश्चित अवधि के लिए उसे नहीं छोड़ते तो या तो वे बीमार होकर अकाल मौत मर गए होते या उनकी जिंदगी बोझिल बन गई होती। फुटनोट 9, यंग इंडिया 7 जनवरी 1926। और इसी तरह का ब्यौरा जो है गांधी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ या सत्य के प्रयोग में भी लिखा है।
पश्चिम के आधुनिक विचारों के प्रभाव में बाल विवाह के विषय पर इधर कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा विचार हुआ है और भारतीय मस्तिष्क में उसकी चिंता की रेखाएं भी साफ दिखाई दे रही हैं, किंतु व्यवहार में इस पर अभी भी अमल नहीं मिलता है और रूढ़िवादी हिंदू आज भी अपनी प्राचीन प्रथा के पक्ष में दृढ़ता से लड़ते हैं। तो ये सारे लोग वेदों में आस्था रखने वाले विकृत मानसिकता के लोग हैं। ये प्रोग्रेसिव नहीं है और ना ही ये किसी को होने देना चाहते हैं, और यदि कोई ऐसी बात करे प्रोग्रेसिव होने की तो ये लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। हिंदू आचार संहिता में किसी भी तरह का आत्म संयम बरतने का जरा भी आदेश नहीं दिया गया है और यौन संबंधों में तो एकदम ही नहीं। एक प्रतिष्ठित हिंदू बैरिस्टर ने कहा, मेरे पिता मुझे बचपन से ही संक्रमण से बचाना सिखाया था। मैंने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होता कि वह आपको आत्मसंयम सिखाते? ओह, किंतु हम जानते हैं कि ये असंभव होगा। एक समुदाय के गुरु और मशहूर हिंदू महात्मा ने मुझे समझाया, ऐसे मामलों में किसी भी पहलू से पुण्य और पाप के सवाल को नहीं जोड़ा जा सकता है। मैं उस काम से निपटकर उसको तुरंत भूल जाता हूँ। मैं इसे इसलिए करता हूँ ताकि मेरी पत्नी दुखी ना हो, जो मुझसे कम समझदार है। इसे करने या न करने का कोई अर्थ नहीं है, ये केवल माया का संसार है। तो अपनी कामुकता को कितने आसानी के साथ ये लोग स्त्रियों के ऊपर डाल देते हैं कि स्त्री चाहती है इसलिए वैसा करते हैं। स्त्रियों की पसंद नापसंद पूछना कोई जरूरी नहीं समझता। ये एक आम भारतीय पुरुष की मानसिकता है। यूं तो दुनिया भर में पुरुषों की मानसिकता कुछ इसी तरीके से है, लेकिन दुनिया में औरतों का सम्मान भी होता है, लेकिन भारत में ऐसा बहुत कम है। इस विवरण से ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक एक औसत दर्जे का हिंदू पुरुष अपनी अनियंत्रित काम वासना के कारण 30 वर्ष की आयु में ही बूढ़ा हो जाता है, और ऐसे हर 10 पुरुषों में 7-8 पुरुष 25 और 30 वर्ष की आयु में नपुंसक हो जाते हैं। ये आंकड़े निराधार नहीं है, बल्कि ऊपर दी गई शर्त के सिवाय पूरी तरह सही हैं। खेत जोतने वाला किसान अपनी गरीबी और श्रम करते रहने के कारण साधन संपन्न या शहर में रहने वाले लोगों के मुकाबले इस स्थिति से बचा रहता है। इसका प्रमाण भारतीय अखबारों में छपने वाले विज्ञापन हैं। उस समय भी अखबार पत्रिकाएं इस तरह के विज्ञापनों से पटी रहती थीं, जो इस पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। आपको इसमें जादुई और बलवर्धक दवाइयों के विज्ञापन भरे नजर आएंगे। किसी का शीर्षक होगा केवल राजाओं और रईसों के लिए, तो किसी का होगा साधारण पुरुषों के लिए, जिसमें लिखा होगा केवल 1 रुपए में अपने श्रीण अंग को 32 खंभों की ताकत दो। फुटनोट 10, तो यहाँ पर रुपए के लिए फुटनोट 10 लिखा हुआ है। रुपए का बाजार मूल्य अन्य अंतरराष्ट्रीय विनिमय के साथ बदलता रहता है। संयुक्त राज्य की मुद्रा में 1 रुपए का मूल्य 33.33 सेंट है और 3 रुपए $1 के बराबर है। अकेले पंजाब में 29 दिसंबर 1922 और 4 दिसंबर 1925 के बीच सरकार ने अलग अलग 11 देशी अखबारों पर अश्लील विज्ञापनों के लिए मुकदमा चलाया था। इनमें 7 हिंदू अखबार, 3 मुस्लिम अखबार और 1 सिख अखबार था। तो भारतीय पुरुषों की मानसिकता सभी धर्मों में एक बराबर है, लेकिन हिंदुओं में ये कुछ ज्यादा ही विकृत रूप ले लेती है। उन पर 25 से 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया था और एक मामले में 90 दिन के कठोर कारावास की सजा भी दी गई थी। यहाँ ये बात भी बाकायदा ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे मुकदमे वहां नहीं हुए हैं जहां विज्ञापन में शारीरिक वर्णन साधारण और अश्लील भाषा और शालीन भाषा में किया गया है। इन 11 मुकदमों के बाद सरकार ने सभी संपादकों को प्रेस सूचना जारी की थी कि ऐसे अश्लील विज्ञापनों के प्रकाशन पर उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है तथा उन्हें इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व उनके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने की सलाह दी गई थी। इस सुझाव पर ब्राह्मण समाचार फुटनोट 11 ने ये विचार छापा। विचार पढ़ लेते हैं, फिर फुटनोट पर लौटूंगी। सरकार चाहती है कि ऐसे विज्ञापन न छापे जाएं और संपादक छापने से पहले उसकी जांच कर ले, किंतु अगर सूचना विभाग स्वयं ही अश्लील विज्ञापनों को तैयार करके अपनी रिपोर्ट के साथ भेजेगा तो ये ज्यादा बेहतर होगा,
क्योंकि इससे विषय की सामग्री और उसके लिखने का ढंग का ज्ञान हो सकेगा। तो फुटनोट 11 पढ़ लेते हैं। लाहौर का हिंदू समाचार पत्र, अंक 16 फरवरी 1926। तकलीफ कितनी गहरी रही होगी ये सोचिए। ये सच है कि मिस्टर गांधी ने अपने समाचार पत्र में इन चीजों को नापसंद किया है। वे लिखते हैं, दवाइयों और मशीनी आविष्कार शरीर को सहन करने योग्य बना सकते हैं परंतु मस्तिष्क को कमजोर कर देते हैं। फुटनोट 12, यंग इंडिया 2 सितंबर 1926, पृष्ठ 309। लेकिन हम आम लोगों के दृष्टिकोण से अलग एक खास बात भी देखने को मिली। एक उच्च प्रतिष्ठित हिंदू ने अपनी बेटी के विवाह से पूर्व अपने होने वाले दामाद से ब्रिटिश डॉक्टर का प्रमाणित किया हुआ ये प्रमाण पत्र लाने को कहा कि उसे कोई यौन संक्रमण तो नहीं है। इसका मतलब साफ है कि बांझ स्त्री अपने माता पिता को ही परेशानी में डालती है। स्त्री जब बांझ होती है तो आमतौर पर स्त्री को ही उसका दोषी माना जाता है, जबकि अक्सर पति की अक्षमता के कारण स्त्री बांझ होती है। तो अब इसके आगे का वर्णन जरा ध्यान से सुनिएगा, बिना ऑफेंसिव फील किए। इस दृष्टि से वह पिता केवल अपनी बेटी के लिए व्यावहारिक सावधानी बरत रहा था, क्योंकि वह ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को दोषी बताकर घर से निकाल दिया जाए और उसे वापस पिता के यहाँ आना पड़े। कोई भी इस तरह की बीमारी को बुरा नहीं कहता और जनता की आम राय भी इसके खिलाफ नहीं है। तो अब इसके आगे का जो वर्णन है उसमें किसी तरह का कोई रेफरेंस या कुछ भी देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं पढ़ती जाऊंगी और ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है जो इस वक्त आपकी नजरों के सामने ना हो रहा हो। किंतु यदि बहुत दिनों तक पत्नी को बच्चा नहीं होता, वे चाहे किसी भी हिंदू की पत्नी हो, तो हिंदू पति के पास एक अंतिम उपाय होता है कि वह अपनी पत्नी को भेंट का सामान देकर किसी मंदिर की यात्रा पर भेज सकता है। आगे का विवरण कृपया ध्यान दीजिए। कुछ जातियों में तो समय बचाने के मकसद से शादी के बाद पहली रात को ही पत्नी को मंदिर भेजने की बात कही जाती है। वे स्त्री मंदिर जाकर दिन में भगवान के पुत्र के लिए प्रार्थना करती है और रात में मंदिर के अंदर ही सो जाती है। सवेरे वे पुजारी को अपनी व्यथा सुनाती है कि रात के अंधेरे में कौन उसके पास आकर सोया था। पुरोहित उससे कहता है, ए सौभाग्यवती, स्तुति करो, वह देवता थे। सोचिए जरा कैसा विवरण है। और बहुत सारे फुटनोट रेफरेंसेस भी कैथरीन मेयो जो है वो प्रस्तुत कर रही हैं इस बात को लेकर। इसके बाद वे स्त्री घर वापस लौट जाती है। यदि उसे बच्चा होता है तो वे जीवित रहता है तो साल भर बाद वे फिर चढ़ावे के साथ बच्चे के सिर के उतरे बाल लेकर मंदिर चली जाती है। फुटनोट 13, हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज, पृष्ठ 503-504। आजकल मंदिरों में आने वाले लोग कभी कभी एक वृक्ष की शाखाओं पर सैकड़ों चीथड़े सरी की मटमैली पोटलियां लटकी हुई देखते हैं। उस वृक्ष की जड़ के पास इंसानी बालों से बनी एक मोटी चटाई पड़ी होती है। यह देवता का वृक्ष है जिससे मन्नत मांगी जाती है। यह देवता के महात्म्य को प्रकट करता है। मंदिर की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उसके पुरोहितों का चयन बहुत सावधानी से बलिष्ठ भाइयों में से किया जाता है। इसे आप विकी डोनर फिल्म के जरिए भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि क्यों बलिष्ठ, और यहाँ बलिष्ठ का मतलब शारीरिक तौर से सक्षम। हालांकि हर व्यक्ति इसके बारे में सब कुछ समझता है, फिर भी उसमें श्रद्धा का यह भाव बना रहता है कि उससे उसका परिवार खुश रहता है। इस विषय में यह कहना काफी होगा कि हिंदुओं की स्थिति उनकी गुलाम मानसिकता को प्रमाणित करती है। इसी से यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंदुओं में कोई सच्चा और स्थिर नेता क्यों नहीं पैदा होता। क्या कारण है कि समय समय पर नेता बनने की आकांक्षा रखने वाले ऐसे लोग हमेशा थोड़े समय तक ही अपने अनुयायियों के चंचल दिमागों को काबू में रख पाते हैं। भारतीय जनता कुछ हद तक स्थिति को समझती है, पर कोई विरले ही उसकी जड़ में जाता है। इसलिए वह उसके पूर्ण महत्व को समझता है और न उसके परिणामों को उससे जोड़कर देख पाता है। वह बार बार निराश होकर पूछता है, हमारे ये श्रेष्ठ नेता जिनको हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए जवानी में ही क्यों मर जाते हैं। और इसका एक ही जवाब हो सकता है, कर्म, किस्मत, यानी एक रहस्यपूर्ण भाग्य।
मतलब अकर्मण्यता, किम कर्तव्य विमूढ़ता, स्थिति से भागना। एक हिंदू डॉक्टर हरि प्रसाद कहते हैं, हमारे देशवासियों का औसत जीवन 23 वर्ष है। फुटनोट 14। यंग इंडिया 5 नवंबर 1925, पृष्ठ 375। और वह उसका दोष खराब सफाई व्यवस्था को देते हैं। एक दूसरे भारतीय सज्जन मणिलाल सी पारेख हैं। फुटनोट 15। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 8 अप्रैल 1926, पृष्ठ 124। जिनका विचार है कि तपेदिक का रोग भयानक रूप से बढ़ रहा है। ये रोग लोगों के कमजोर शरीरों और उनकी गंदी आदतों के कारण उनमें फैल रहा है। पर वे कहते हैं कि अभी इस रोग से और इससे होने वाली मृत्यु दर की वृद्धि के कारणों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वे ये कामना करते हैं कि भारत को शीघ्र स्वराज मिल जाए ताकि इस देश के लोग इस विशाल समस्या को हल कर सकें। इस प्रकार ये लोग अभी भी अपना दोष दूसरों पर डालने और सच्चाई से भागने की कोशिश करते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा। एक और प्रतिष्ठित ब्राह्मण डॉक्टर ने, जो बंबई में फिजिशियन और पैथोलॉजिस्ट हैं, मुझे ये कुछ मूल्यवान विचार बताए हैं। अब विचार सुनिए। मेरे देश के लोगों की मानसिक और भौतिक गरीबी का कारण यह है कि वे अपने शारीरिक मर्यादा में नहीं रहते हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे लोगों का स्वास्थ्य इसलिए निरंतर गिरता जाता है क्योंकि उसमें एकाग्रता की प्राकृतिक शक्ति तथा लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने की प्रवृत्ति और परिश्रम का अभाव है, और वे विषय भोगों में ही अपनी संपूर्ण ऊर्जा खर्च कर देते हैं। एक बार फिर हम उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उन लोगों को लीजिए जिनके शरीर का संसार में प्रवेश करने से पहले ही दिवाला निकल चुका है। वे उस नस्ल से हैं जो दिवालिया नस्लों में भी दिवालिया है। फिर बचपन से ही उन्हें ऐसे प्रभावों और प्रथाओं में पालिए जो उनके जीवन को निगल जाएं। जवान होने पर उन्हें एक बेलगाम जीवन दे दीजिए जिसमें वे अपनी संपूर्ण रचनात्मक ऊर्जा बेरोक टोक एक ही दिशा में खर्च कर दें। मतलब कामुक विषयों पर ही उनकी सारी ऊर्जा निकल जाती है। कुछ प्रोडक्टिव वो इसलिए कर ही नहीं पाते हैं। और उस अवस्था में जब अंग्रेज और अमेरिका के लोग अपने मनुष्यत्व के पूर्ण गौरव पर पहुंचते हैं, तब उन्हें टूटी हुई नसों वाला, बेजान, चिड़चिड़ा और बूढ़ा बना दीजिए। क्या आपको ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कि किन कारणों से वे गरीब हैं, बीमार हैं, अकाल मौत मर रहे हैं, और उनके हाथ इतने कमजोर और कांप क्यों रहे हैं कि शासन की बागडोर नहीं पकड़ सकते। कितना सटीक और बेहतरीन एनालिसिस यहाँ पर कैथरीन मेयो ने प्रस्तुत किया है। एक इतिहासकार होने के नाते उन्होंने इसका ऐतिहासिक तथ्य भी सामने रखे हैं। हजारों सालों से क्यों हम लगातार गुलाम बने हुए हैं। बाहरी आक्रमणकारी यहाँ पर आकर मौज से रहे हैं और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इन सब तथ्यों की रोशनी में कैथरीन ने जो भी कहा है, मुझे लगता है वे बिल्कुल सही ही कह रही हैं। उनका एनालिसिस गलत नहीं है। इस बाबत आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन जरूरी समझें और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए।